लेकिन सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल स्क्रीन पर आपके लेकर आते हैं। तो 16,300 पर वापसी हुई है, एक अच्छी रिकवरी नेचुरल लेवल से मार्केट ने दिखाई है। निफ्टी बैंक जिसका मैं जिक्र कर रही थी, डे लो से कम 300 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अब भी आपको 90 अंकों की गिरावट ही देखने को मिलेगी। देखिए आप मिड कैप का हाल, यहां पर मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। 100 पॉइंट नीचे अब भी कारोबार कर रहा है इंडेक्स, लगभग आधे % तक की गिरावट। वहीं आप देखिए सरकारी कंपनियां आज दबाव में हैं, मेटल टेक शेयरों में आज थोड़ी सी राहत बनी है, वो इनफैक्ट बाजार को सहारा दे रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का। अब आप देखिए यहां से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पे भरोसा किया जाए, कहां पर अभी भी ट्रेड का मौका है। गावा साहब को जोड़ लेते हैं। गावा साहब गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपरी लेवल्स पर, लेकिन 16,300 के पार निकला है। 16,330 मुझे याद है हमने चर्चा की थी, 330 था या 380, क्योंकि उन लेवल्स के काफी करीब आ चुका है निफ्टी। गावा साहब आपका ऑडियो ऑफ है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, यस, 16,388 का एक जोन है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए जरूर। वहां पर एक जोन है, वहां पर बिल्कुल एक कोशिश करेगा मार्केट जाने की, और अपमूव इंटेक्ट है, आज न्यू हाई बना है, तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलेगा। हाँ, अपमूव तो बना है, नेशनल लेवल से रिकवरी आई तो 16,388 यानी कि यहां से आगे और 62 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें हैं, क्या ट्रेड लेंगे? सिप्ला में अच्छी लगता है कि एक अच्छा आपको मिलना चाहिए। सिप्ला में इसका जो टारगेट है सिप्ला का करीब 960 970 का है, स्टॉप होगा 940, तो सिप्ला में एक तेजी नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। यहाँ पर लगता है ऑन द अपसाइड करीब 148 के टारगेट है, अब साइडवेज जोन पर टल रहा है, हम इसको पॉज की तरह नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन गेल में 142 के आसपास है। अपमूव मिलेगा 148 की उम्मीद कर सकते हैं। गेल 148 की उम्मीद कीजिए गेल में। गेल के आज याद रखिएगा नतीजे, और नतीजों का इंतजार दरअसल सिप्ला में भी है, तो ये रिजल्ट वाला प्ले गावा साहब ने आज आइडेंटिफाई किया है। इन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल। जो 100 पॉइंट नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है, वो दरअसल है क्योंकि आज हमने साफ तौर से बैंकों में गिरावट देखी है, और साथ ही साथ सरकारी कंपनियां सीपीएसई इंडेक्स में भी प्रेशर देखने को मिला। तो बैंक्स आपकी स्क्रीन पर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट 5% नीचे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4.5% तक की गिरावट, आईओबी भी 4.25% नीचे है, और इंडियन बैंक में भी 3.5% तक का नुकसान ही देखने को मिला है। यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, प्री पॉलिसी ये प्रेशर है एनकाउंटर्स में। अब देखिए सरकारी कंपनियां, भेल 3.5% टूटा, आरसीएफ में 1.1% का दबाव, चेन्नई पेट्रो जैसे काउंटर्स हैं जहां पर पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन मिड कैप आईटी ने आज साथ दिया है मार्केट का, अगर आईटी चलता नहीं तो शायद प्रेशर में होते हम। अब देखिए ये मेटल शेयर, माफ कीजिएगा, मेटल शेयर आ गए हैं, सेल 3% ऊपर, टाटा स्टील, शाह मेटालिक्स पॉजिटिव टेरिटरी में था लेकिन फिर फिसला, और नाल्को में करीब 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप आईटी पर भी नजरें होनी चाहिए, सैस्किन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एलएनटी टेक सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा था कुछ तेजी के ट्रेंड्स बनते दिखाई दिए। एक दो काउंटर्स पर एक बार फटाफट राय ले लेते हैं, जहां पर आप इस समय एक चीज गौर करिएगा कि दरअसल एक स्टॉक जो अपनी चाल को और मजबूत कर रहा है इस घंटे, वो है इप्का लैब्स। इप्का लैब्स अब 5% ऊपर, और जब हम हेडलाइन पढ़ रहे थे तब स्टॉक में 3% तक की तेजी थी, गेन्स देखने को मिले हैं। आई एम नॉट श्योर इसका सर्किट का लेवल क्या है। इप्का लैब्स पर आपकी क्या सलाह होगी गावा साहब? इप्का लैब का जब चार्ट देखते हैं तो लगता है कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 2100 के आसपास है, अपमूव ऑन है, शायद थोड़ा वक्त देंगे तो 2300 का जोन देखेंगे। अब 2190 पे चल रहा है, 23 पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा उससे वक्त लगेगा। जो बार बना हुआ है उसने एक सिंगल बार ने करीब 5-6 दिनों को कवर कर लिया, तो अपमूव तो ऑन है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है 2100 के आसपास। 2100 के आसपास स्ट्रेंथ है तो वो सपोर्ट देगा। 2190 के लेवल्स, नतीजे आज ही आए हैं दोपहर में, वैसे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने कुछ तो पॉजिटिव पड़ा है और उसके बाद ये स्टॉक चल पड़ा। मार्जिन्स पर दबाव था, कंसोलिडेटेड एबिटा में प्रेशर, लेकिन आय थोड़ी सी बढ़ी, मुनाफा घटा जरूर, लेकिन कुछ तो अच्छा लगा है मार्केट को इस काउंटर में, और इसीलिए इतनी तेजी बनती दिखाई दे रही है।
एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कोशिश हो रही है चाल को सुधारने की। इंडस टावर कावा साहब, जो हम पहले भारतीय एयरटेल इंफ्राटेल काफी रेगुलरली ट्रैक करते थे, इंडस टावर पर नजर डालिए। 213 के लेवल्स, 3% ऊपर है ये काउंटर, और यहां पर भी ओपनिंग ट्रेड के मुकाबले अब चाल तो काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए, रिएक्टिव अपमूव नजर आता है फिलहाल। हो सकता है कि अपमूव मिले तो 225 का ये जोन मिल सकता है, स्टॉप होगा 205 का, तो अपटिक तो है, लगता है अपमूव मिलना चाहिए। Dear investor, now you can